कोल गैस के बारे में, दो चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना था, है ना। चलो, आवाज नहीं, समझने की कोशिश करो। कोई भी गैस होती है तो बिना उसके ऑक्सीजन के उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, इतना चीजें ध्यान रखना। और हमने बार बार भी बताया था, कितनी भी कोई भी गैस हो, बिना CHO और N, आपके इन्वायरमेंट में इतनी चीजें प्रेजेंट हैं, बिना इसके कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और किसी चीज की तीन चीजें होती हैं। नंबर एक, हिस्ट्री, ऑकरेंस, और फिर नेटिव स्टेट, देन कंबाइंड स्टेट। उसका इतिहास क्या है? इतिहास के बाद वो पाई कहाँ जाती है? पाई जाने के बाद वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है कि संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, अकेली पाई जाती है कि एक साथ पाई जाती है किसी के साथ। और नेक्स्ट है हमारा बिहेवियर, उसका व्यवहार कैसा है। और एक कंडीशन इसकी और हमें डिस्कस करना है, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी गैस की XYZ जितनी भी गैसें हैं, सब कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, बिना उनके उनकी सोचना, मतलब सोच ही नहीं सकते हैं बिना उनके। क्योंकि अगर वो उनको रिएक्शन करना है तो एक मीडियम होना मस्ट ही है। अगर आपको कहीं एडमिशन लेना है तो आपके पास पैसे का जब तक स्रोत नहीं रहेगा तब तक आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। नो, पहले चीजों को समझा करो। यहाँ से रिदम में तोड़ देते हो तो जो चीजें अंदर रहती हैं नहीं बता पाओगे, है ना। ठीक है, आवाज नहीं। फिर होता क्या है, मास्क हटाओ बेटा, ए बच्चा मास्क हटा लो, मास्क हटा लो कह रहा हूँ, मास्क हटा लो। नहीं, हमें नहीं अच्छा लग रहा है, सही से बैठो। तो सबसे पहले किसी चीज की अगर हमें हिस्ट्री जाननी है तो करोड़ों वर्ष पहले, आर मिलियन ईयर्स एगो, अर्थक्वेक आया होगा। अर्थक्वेक के बाद जितने भी फॉसिल्स रहे होंगे उनकी आपस में रिएक्शंस हुई होगी। भाई देखो, रिएक्शन से दो चीज होती है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, और दूसरा इक्विलिब्रियम। और नेक्स्ट नॉन रिवर्सिबल। इस चीजों को विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन चीजें समझ में हमें चलनी चाहिए कि हमारा इस टाइप की अगर एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। मतलब अगर मिल्क से कर्ड बन गई है तो अगेन कर्ड से मिल्क नहीं बनेगा, है ना। उसी तरीके से बच्चे, अगर एक बार हमारी बॉडी डिकम्पोज हो गई है सॉइल में तो दोबारा केवल हमारा कंकाल ही हमें दिखे, है ना। स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमंस बॉडीज, दैट मीन्स सीन ऑफ योर आइज ओनली फॉर ओनली बोन्स। जो हड्डियां होंगी वही आपको केवल दिखेंगी, जो केवल हड्डियां होंगी वही आपको केवल दिखेंगी, है ना।
और फिर उसके बाद आपको बस आपका ये क्वेश्चन मैं पूरी तरीके से बता रहा हूं, कोल्स का और बायो का दोनों का मिक्सअप चल रहा है और इसकी हिस्ट्री बताने के बाद दोनों को हम अलग करने की कोशिश करेंगे, है ना। फिर उसके बाद जब आप देखते हो कि एक बार ये डिकम्पोज हो जाती है तो इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। हमें अगर केवल ऐसी स्मेल आती है जहां पे बहुत अधिकता की मात्रा होती है मार्स गैस की, दैट मीन्स फायर की, फायर डैम की, फायर डैम प्रेजेंट ऑफ CH4, प्रेजेंट ऑफ CH4 एंड टुगेदर प्रोपेन एंड नेक्स्ट टुगेदर इथेन, that will be found in together of compositions. इनके एक साथ मेथेन के, सल्फर के, कार्बन मोनोऑक्साइड के, that means CO2 and then carbon is a very large amount of involved in this reactions. अगर इस रिएक्शंस में कार्बन की अधिकता होती है तो वहां पे हम ये देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जितने लोग स्मोकिंग करते होंगे, फॉर स्मोकिंग, आप देखते होंगे स्मोकिंग के दौरान जो इसके आदी हो गए हैं उनको इस चीज का समझ नहीं होता है कि हमारे लंग्स में कार्बन जाके जमता है। अगर कोई करता भी होगा तो आज मैं एक प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं। स्मोक करने के बाद उसका जो फ्यूम्स आप लोग बाहर निकलते हो, आगे व्हाइट कलर की हैंकी रखना और देखना बच्चे कि वहां पे जब जाएगा फ्यूम से तुम्हारा तो एक स्पॉट बन जाएगा और उस स्पॉट का जो हल्का हल्का कार्बन लाइक स्ट्रक्चर ब्लैकिश कलर होगा और आप जानते हो कि वो आपके लंग्स को धीरे 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 इफेक्टिव करने लगता है और एक ऐसी सिचुएशंस आती है कि जो आपके लंग्स में कीड़े पड़ जाते हैं। दैट मीन्स फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस ये वही चीज है, ट्यूबर नामक, जिसे टीबी कहते हैं। और बच्चे इसका वायरस ऐसा होता है कि धीरे धीरे आपके या किसी के ब्लड आने लगता है। खांसी इतनी तेज हो जाती है कि डॉक्टर भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और बोलता है कि इनको अदर फैमिली वालों से बचा के रखो। सो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की संलिप्तता में अगर आप लोग हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हैं, अगर बेटा अगर किसी प्रकार की संभावना है तो उससे बच्चे अपने आप को बचाना, क्योंकि जब आपकी संगति, सारी चीजें संगति से होती हैं और अपनी ऐसी कंपनी बनाओ, ऐसी जगह पे रहोगे ताकि लोग देखें तो आपको एक अपना मिसाल दें, है ना। उसी तरीके से ये बहुत खतरनाक गैस होती है बच्चे, आवाज नहीं। और सब मिला करके हम ये कहेंगे कि एक तरीके से यह एक नेचुरल गैस के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है? नेचुरल गैस के फॉर्म में। कहीं न कहीं ये सब सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? नेचुरल फॉर्म में हमें मिलती हैं। कहां पे मिलती हैं? नेचुरल फॉर्म में। तो इसकी पूरी हिस्ट्री आपको समझ में आ गई। अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं।
अगर एक बार कोई चीज बन गई, अगर दोबारा वो बनने की कंडीशंस में नहीं है, सेम एज जैसे वाटर है, वाटर से आपका आइस बना, आइस से फिर आपका वाटर बन सकता है ना। दैट मीन्स इसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस है बेटा, इसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस है, या तो एक और होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और अपवर्ड रिएक्शन, है ना। तो इसमें, और इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं बच्चे, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि जो जलने के साथ, मतलब रिएक्शंस करने के साथ उनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पॉलीथीन होती है, उसको जला भी देते हो ना बच्चे, तो वो कार्बन लाइक स्ट्रक्चर्स तो वो प्रोवाइड्स कर देता है, देखने में सीन तो आपको हो जाता है, देखने में सीन तो हो जाता है, लेकिन आप उसको सोचो कि कल्पना ये करो कि ये डिकम्पोज हो जाए, तो वो डिकम्पोज नहीं होगी इवन जलने के बाद भी। और एक चीज वो ध्यान रखना कि वो ऐसा सॉलिड नेचर अपने आप को बनाती है कि अगर आप उसको केयर से ना वो करो ना, तो आपको एक्सीडेंट तक करा सकती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से सॉलिड हो जाता है। हाँ, सॉलिड हो जाता है, अगर वो नुकीला बन गया तो वो आपके पैर में चुभ भी सकता है। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना। हाँ, तो इस तरीके से बच्चे हमें समझना, और फिर उसके बाद अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इसकी भौतिक गुण होंगे, है ना, इसके भौतिक गुण जो होंगे बच्चे, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इसको खाना बनाने में यूज करते हैं, या अन्य कोई वर्क जो हमारी एवरीडे लाइफ में हम डेली यूज करते हैं, वो सब सारी चीजें करते हैं। होता क्या है, जब आप इससे कोई चीज कुकिंग का करोगे, क्या करोगे, कुकिंग का कोई चीज करोगे ना, तो इसका जब ये कुकर पे रहता है तो इसकी जो हीट होती है बहुत स्लो स्लो लगती है। क्या होती है, बहुत स्लो स्लो। आपको हमने एक दिन शायद किसी पीरियड में बताया था कि एक बार आप जल्दी वाली चाय पीकर देखो और एक बार थोड़ा सा धीमी वाली चाय पीकर देखो, समझ में आ जाएगी। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ। आवाज नहीं, समझिए इसके बारे में जरा। हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं सभी लोगों ने कहा कि अगर कोल गैस की हेल्प से, तुम खड़े हो जाओ मोहित, मोहित खड़े हो जाओ जरा तुम। हमने अभी कोल गैस के बारे में क्या क्या बताया, जरा बताना। कोल गैस के बारे में मैंने क्या बताया है? तुम्हें भी उसी में डाल के पका देंगे, है ना। ऐसे ऐसे बताया जाता है। कितनी बार समझाया कि बेटा, कितना 22 तारीख से है ना एग्जाम, 20 तारीख से। आवाज नहीं, आवाज नहीं। अभी आपकी सिचुएशन ये है कि अभी कोई भी एक भी टॉपिक्स आप ही की बताई हुई पूछ देंगे, आप बता नहीं पाओगे सही से, है ना।
सो यहाँ पे केयर करके देखा करो, बात मत किया करो, बैठो। चलो, क्या होता है जब हम इसकी बात करते हैं, इसकी दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम ये देखते हैं कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और फिर उसके बाद उसकी हीट इंथैल्पी क्या है, सारी चीजों के बारे में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, डिस्कस करते हैं। लेकिन बात ये आती है कि जितने भी केमिस्ट हुए सभी लोगों ने कहा, क्या सभी लोगों ने कहा कि इसकी जो रिएक्शंस होती है बहुत स्लो होती है। क्या होती है बच्चे, इसकी रिएक्शंस बहुत स्लोली होती है। और जब स्लोली होती है तो जब इससे हम कुकिंग का कोई वर्क करते हैं, जैसे दाल पकाना हुआ, तो दाल के जो पोषक तत्व होंगे वो इसमें नष्ट नहीं होंगे, है ना। और अगर हम जल्दी कोई चीज करेंगे तो वहां पे पोषक तत्व जितने होते हैं नष्ट होने की संभावना प्रबल होती है। ठीक है, तो ये चीजें विशेष तौर पे हमें समझनी चाहिए। और बात क्या है कि इसमें जो मीथेन होती है 55 से 60% के आसपास हमारा फाउंड होती है। हमने दिया ना 55 से 60, तो अलग अलग होते हैं बेटा, हमें आवाज नहीं, ये चीजें सुनो, आवाज नहीं, ये चीजें हमें समझना पड़ेगा। हमने वहां ये परसेंटेज आपका कहीं नहीं जाना चाहिए, है ना। हाँ, हमें दिखाना है, अगर इसमें से अगर हमने एक भी छोड़ा तो हमारा कंपोजिशन गलत हो जाएगा। सब मिला करके हमें 100% में अप्रोक्सीमेट देखना है। और हर एक गैसों में सबसे ज्यादा किसी की अगर क्वांटिटी रहेगी तो मीथेन की रहेगी, ध्यान रखना है हर एक में। और फिर उसके बाद उसी हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड की, उसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड की, उसी प्रकार से हाइड्रोजन की, उसी प्रकार से सल्फर की, उसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड की। ये चीजें बहुत ध्यान से आप लोग रखना है कि चाहे वो कोल गैस होगी चाहे वो बायोगैस होगी, सब में हमें समझना पड़ेगा कि क्या है किसमें सारी चीजों। और यही बेटा दोनों का रिएक्शन, दोनों का, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, यही दोनों का रिएक्शन होगा और यही दोनों की क्वालिटी होगी। बस हाँ, कर सकते हो आप, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आज जो अब हम लोगों को डिस्कस करना है, और नेक्स्ट हम लोगों को डिस्कस करना है बेटे लुब्रिकेशन, स्नेहक। हाँ बेटा, हाँ, कैलोरी वैल्यू किसका? अच्छा, अभी तक क्या देखे? चलो, जैसे ये CH3 COOH प्लस CH4 है ना, ध्यान देना, इस तरीके का है। हमारा हमेशा क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन जब हम इसको करते हैं तो एक हमारा ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसमें एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चीजें जानते हो ना, ये चीज क्या होगा, CH3 COOH समझ रहे हो, कहां पे होगा, ये कहां पे होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है ना। फिर उसके बाद CH4 है, और जब आप जलाते हो आज जाकर के
गैस को जलाना, जहां पे खाना बनाते हो वहां पे जलाओगे जब ना, तो देखोगे जो लौ निकलती है वो ग्रीन कलर की वैसा कुछ निकलती हो। हाइड्रोजन, उसको हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। और हाइड्रोजन वहां से जब अलग हो, यही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो रहा है। और जब हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो रहा है तो यहाँ पे भी H प्लस और CH4 प्लस CO2 प्लस EH, ये इस चीज का इसका कंपोजिशन होता है, जो कि अगर हम रियल में देखते हैं तो ये चीजें यहाँ पे गलत आ रही हैं। लेकिन कंपोजिशन बेटा हमेशा जलने पे हमेशा यही मिलता है हमारा। मीथेन अलग होता है, कार्बन डाई अलग होती है और हाइड्रोजन अलग होता है। कौन से बेटा? नेचुरल गैस आप वो कह सकते हैं। नेचुरल में बायो भी आ जाएगी, कोल भी आ जाएगी, ये सब एक्सेट्रा आ जाएगी। चीजें हमने आपको बताया ना कि CHON का हमेशा ध्यान रखना। अगर ये सब चीजों का ध्यान रखोगे तो कितना भी जटिल क्वेश्चन आ जाए, इसका कंपोजिशन हमेशा बरकरार रखना कि सबसे ज्यादा हमारा मीथेन हो। हाँ है ना, हाँ कर सकते हो। फिर उसके, लेकिन ये चीजें हमें ध्यान रहनी चाहिए कि किसमें अधिक मात्रा में मिल रही है। मीथेन हमेशा, कोई भी गैस आप उठाकर देखोगे, मीथेन सब में अधिक मात्रा में। और यही हमें हमेशा माइंडसेट बना के रखना पड़ेगा कि मीथेन हमेशा आपका लगभग, अगर आप देख रहे होगे बायोगैस में या कोल गैस में, इस किसी में देखोगे 70 से 75%, किसी में देखोगे 55 से 60%। और ये सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका आ रहा है बच्चे? मीथेन का आ रहा है। मीथेन का इसलिए आ रहा है कि मीथेन में सारे गुण, उससे सारे लोग बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। और बाकी जो होते हैं, किसी की साइज बड़ी होती है और कोई अपने तरफ लेकर भागता है, लेकिन नहीं, मीथेन जो होता है वो पूरी तरीके से पोलाइट तरीके से बिहेव करता है और उसके पास सब आने की कोशिश करते हैं। यही कारण है बेटा कि ये अपना क्या करता है, सब में कहीं पे भी प्रेजेंट हो, अधिक से अधिक क्या करता है, बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। और एक एडिंग और थी, कैलोरिक वैल्यू। बायोगैस प्लांट क्या होता है सर? बायोगैस प्लांट जहां पर बायोगैस बनाई जाती है। सर इसमें मतलब इसका प्रोसेस ये समझा दीजिए। कौन सा? इसको इंडिविजुअली समझा देंगे बेटा। हाँ ठीक है, आकर के समझ लेना। आज प्रैक्टिकल भी है, उसमें आके समझा देंगे तुम्हें। ठीक है, चलो। तो इसमें हमारी कैलोरिक वैल्यू क्या होती है? ऐसी वैल्यू कैलोरिक वैल्यू कहलाती है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में हमारी उष्मा उत्पन्न हो। हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू दी जाती है 1200 से लेकर 1300 कैलोरी तक दी जाती है, खास तौर से जो मीथेन की होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है ना, जिसमें जितना अच्छी मात्रा होगी, जिसमें जितना अधिक मात्रा में हमारा हीटिंग होगा, उसकी कैलोरी वैल्यू उतनी ही क्या होगी, अच्छी होगी। और जिसमें जितना अच्छा कोल निकलेगा, जो कोल अधिक टाइम तक हमारा क्या करेगा, जलता रहेगा, अधिक टाइम तक हमें हीट प्रोवाइड करता रहेगा, वो उतना ही कैलोरिक वैल्यू उसकी क्या होगी बेटा, अच्छी होगी। इस चीज को आप समझ। हमारे पास दो टाइप्स के, हमने आपको कोल्स के बारे में बताया था ना, 3 टाइप्स के कोल्स के बारे में हमने बताया था। एक पिट के बारे में बताया था, एक लिग्नाइट के बारे में बताया था, एक बिटुमिनस के बारे में बताया था, है ना। और ये पहले दिन ही जब हम लोग प्रोड्यूसर गैस के बारे में डिस्कस किए थे, वाटर गैस के बारे में डिस्कस किए थे, वहां पे ब्रिक्स की भी बात हमने कही थी और कोल फीडर की बात कहा था, जहां से हमारा कोल ऊपर से डाला जाता है और उसके आसपास अग्निशय ईंटें लगी होती हैं, ब्रिक्स लगी होती हैं, जो अलग अलग भाप अंगार गैस के रूप में वो होती है, जिसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन का कहीं मिक्सअप होता है, कभी कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन का मिक्सअप होता है। ये चीजें हमें समझने की आवश्यकता है ना।
तो आज ये आपका एक टॉपिक और बच रहा है, और उस टॉपिक का नाम है आपका ल्यूब्रिकेशन। इसको हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, और दो लेक्चर्स में ये भी फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। और हो सकेगा तो नेक्स्ट टर्न से, मतलब 2 टर्न के बाद फिर मैं आप लोगों को एक बार फिर से पूरे 5 टॉपिक को फिर से रिवीजन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। निकाल।